अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में और इंटीग्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फार्मूला खुद भी एक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ एंट्री टेस्ट के लिए। u और इंटू वी डी यानी प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इसका ये फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस ये ब्रैकेट, इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये एक फार्मूला याद करना। जब इंटीग्रेशन किसी और फार्मूला से जो फंडामेंटल रूल्स वगैरह उनसे हल नहीं होती है तो मोस्ट इससे हल हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन अपने पास है ये इम्पॉर्टेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x को कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पे 1 है और ये ln x है। तो ये 1 अलजेब्रा है और ये ln x नेचुरल लॉगरिथम है। तो इसके लिए हमें ये याद करना है I फॉर इन्वर्स फंक्शन, L फॉर इसको हम कहते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन, और A फॉर अलजेब्रा फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 है 1। तो ये जो 1 है ना वो अलजेब्रा है, इसलिए जो 1 है वो हमारे पास है सपोज v ये 1 है, और u जो है ना वो क्या है ln x। इसका रीज़न ये कि इन दोनों में अलजेब्रा e से पहले है। जब अलजेब्रा e से पहले है तो इसको हम क्या कहते हैं आइलेट में ये अलजेब्रा और ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये एक u फंक्शन हो गया और ये एक जो है ना वो v फंक्शन हो गया। तो इसलिए ये इसको हम कल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, वो ये कि ये है लॉगरिथम, ये लॉगरिथम। तो ये लॉगरिथम पहले और ये a फॉर अलजेब्रा बाद में। तो इसको हम u रखेंगे और इसको हम v रखेंगे, ये याद रखना। ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो एक सवाल है कि इंटीग्रेशन के फार्मूला में वैल्यू पुट की जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो u रिमेन सेम यानी ये log x रिमेन सेम इनटू इंटीग्रेशन v यानी 1 की होती है, फिर माइनस ये डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन यानी ये डेरिवेटिव हो रहा है u यानी ln x जो हमने यहाँ पे सपोज किया, इनटू इंटीग्रेशन v यानी 1 और ये dx, इस तरीके से, ठीक। तो ये ln x सेम और 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन की निशानी ln x का डेरिवेटिव 1/x इनटू, और ये जो 1 है इसकी इंटीग्रेशन x और लास्ट में ये dx रिमेन सेम। अब आप देखोगे ये x में कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, यानी x ln x से मल्टीप्लाई माइनस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। ये याद रखना, ये है ln x विथ रेस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन। ये इम्पॉर्टेंट MCQ है, लेकिन इसकी टेक्निकली याद करो। अच्छा क्या कि यहाँ पे ये 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x और ये ln x अपनी जगह से। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये जो है x है या x स्क्वायर जो कुछ है वो यहाँ पे रिमेन सेम, और इसके अपान में ये 1 है, इसके अपान में, तो इस 1 का जो स्क्वायर होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक अगर याद होगी तो MCQ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला से बच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है कि x इंटू ln x की इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो मैंने अभी सिखाया ये x है, तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और ये ln x अपनी जगह सेम रहेगा। फिर क्या माइनस ये x स्क्वायर इस तरफ सेम, और अपान में यहाँ पे ये जो 2 दिखाई दे रहा है
इस 2 का स्क्वायर करो, यानी 2 का स्क्वायर और लास्ट में प्लस सी, यानी साबित हुआ कि एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस सी और ये ln x। ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी x इंटू ln x। ये टेक्निक याद करनी है, बहुत आसान है। जैसे ये है, ये एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान में 3 यानी n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये लॉग से फिर माइनस, ये माइनस किसकी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला की, और ये एक्स क्यूब रिमेन यहाँ पे सेम, अपान में से 3 का स्क्वायर कीजिए, ये 9 प्लस सी। ये आंसर आ गया। यानी याद रखना कि एक्स स्क्वायर इंटू ln x की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो अगर वहाँ पे MCQ आ जाए तो ये एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स क्यूब अपान 3 और ln x अपनी जगह सेम, फिर ये एक्स क्यूब सेम और ये जो अपान है इसका स्क्वायर करो, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसका वापस एंड डेरिवेटिव निकाला जाए तो इसका डेरिवेटिव वापस ये सेम मिलेगा। इस तरीके से अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास है ये एक्स क्यूब और ln x dx, तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा, x पावर 4 अपान 4, ये ln x सेम, फिर माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेम, x पावर 4, ठीक, अपान में ये 4 नहीं रहेगा, इस 4 का स्क्वायर जो होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन है। वैसे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। नाउ इस तरीके से एक ये भी है, तो ये x पावर n मौजूद है, तो ये n में एक नंबर प्लस होगा, अपान में भी प्लस होगा, और ये ln x से माइनस, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ पे सेम रहेगी। अपान में क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करो, यानी n प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस ये c, ये आंसर है। इस तरीके से फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक और तरीका है, ये है याद रखना ln x का इंटीग्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत स्टूडेंट परेशान होते हैं कि अगर इनके दरमियान ये आ जाए 1 अपान x, तो इनके दरमियान ये हमेशा डिफरेंशिएटेड फंक्शन होगा, यानी डेरिवेटिव। तो अब आपको याद होना चाहिए कि ये किसका डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया कि ये डेरिवेटिव है ln x प्लस c का, ये अलग चीज़ है। और इसका मकसद है इन दोनों के दरमियान ये ln x किसका डेरिवेटिव है, तो याद रखो ये इसका डेरिवेटिव, ये वाली वैल्यू। तो इसको आपस चेक करना है कि वापस आंसर ln x मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये u इंटू वी है, u इंटू वी मीन्स u का डेरिवेटिव, v अपनी जगह सेम, प्लस फिर ये u सेम, और ये जो ln x है उसका डेरिवेटिव 1 अपान x, ये हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव यहाँ का, फिर ये माइनस यहाँ पे सेम, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अब आप देखोगे तो ये ln x प्लस x में कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ln x, यानी साबित हुआ ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो एक इंटीग्रेशन है, ये एक इंटीग्रल फंक्शन है, ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है। ये किसका इंटीग्रेटेड है, ये वाला डेरिवेटिव। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो।